भानु जी, ये तो हम शुरू से कह रहे हैं कि अदृश्य ताकतें इसके साथ लगी हुई हैं। भारत के बढ़ते हुए, पूरे विश्व के अंदर कद को बढ़ते हुए भारत का कद बढ़ा रहा है, तो विदेशी ताकतें परेशान हैं। इसलिए हम ये बात कहते हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का भी हाथ है, अदृश्य ताकतों का। और इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारा जो विपक्ष है उसकी भी वजह से इसको उनको लाभ मिल रहा है, विदेशियों को भी लाभ मिल रहा है। तो इसलिए हमारा विपक्ष भ्रमित है। हमारा विपक्ष देश हित में नहीं सोच रहा है, सिर्फ अपने राजनीतिक हित सोचने रहा है, राजनीतिक हित के फायदे की बात कर रहा है, उसको देश का नुकसान दिखाई नहीं दे रहा। और निश्चित तौर पर ये जो किसान कह रहे हैं कि आज ये बाढ़ की बात कह रहे हैं, जब 26 जनवरी को हमारे साथ धोखा हुआ था, 26 जनवरी हमारे साथ वायदा खिलाफी हुई थी, तब हमको ये कहा गया था कि किसानों उनको रोका क्यों नहीं गया। और जब रोकने की बात हो रही है, व्यवस्था हो रही है, तो ये हो कि इनको बंदी क्यों बनाया जा रहा है, इनको रोका क्यों जा रहा है। ये जो दोहरा चरित्र चल रहा है, इससे निश्चित तौर पर हमारे विपक्षी दल ना अपना फायदा कर रहे हैं, ना देश का फायदा कर रहे हैं। तो इसलिए उनको इस बात को समझ करके आज देश का मामला है, जो किसान आंदोलन है, इनको समझा के सही रास्ते पर ला करके देश को बचाना है, ना कि इस हमारे कामों से विदेशी ताकतों को सपोर्ट मिले, विदेशी ताकतों को बढ़ावा मिले। ये निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत खतरनाक बात है। जिस तरीके से 26 जनवरी को इन्होंने, किसानों ने हमारे साथ वायदा खिलाफी करी, जो वायदे मानते हैं ये किसानों ने वायदा खिलाफी की थी, आप ये कहना चाहते हैं? भानु जी, हमारा समझौता किसानों से था। और जब मैं किसानों की वायदा खिलाफी की बात करता हूं तो ये कि जब किसानों को 12 बजे चलना था, 8 बजे मानो असामाजिक तत्व निकल रहे, तो किसानों को नहीं चलना था। अभी तक अनिल गोयल जी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें यह कहा गया हो कि वो सब किसान थे जिन्होंने 26 जनवरी को उत्पात मचाया, और आप कह रहे हैं कि हमारे साथ किसानों ने वादा खिलाफी की। आपकी दिल्ली पुलिस अभी जांच कर रही है, अभी गिरफ्तारी किसी की हुई नहीं है, आप कह रहे हैं कि वादा खिलाफी कर दी। भानु जी, एक तरफ किसान कह रहे हैं हम नहीं थे, दूसरी तरफ किसान उनके रिहाई की मांग कर रहे हैं, जिनके खिलाफ केस बन रहे हैं, जिनको गिरफ्तारी कर उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। अगर वो नहीं थे तो उनकी रिहाई की मांग क्यों कर रहे हैं, उनसे एफआईआर वापस करने की मांग क्यों कर रहे हैं? ये दोहरा दीप की जगह मनदीप को पकड़ लिया जाता है सर, अनिल जी, दीप की जगह मनदीप को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और आप कह रहे हैं कि किसानों ने वादा खिलाफी की। जिसका नाम सामने आ रहा है उसको आप गिरफ्तार नहीं कर पाए, एक पत्रकार को गिरफ्तार करके आपने अंदर डाल दिया है, और आप कह रहे हैं किसानों ने वादा खिलाफी कर दी। मेरा, अगर किसानों की वायदा खिलाफी नहीं थी तो जब 8 बजे किसानों का ये चले थे और 12 बजे उन्हें चलना था, तो मेरा कहना है अगर 8 बजे असामाजिक तत्व चल रहे हैं तो उनको तो 12 बजे चलना था, उन्हें तो रोकना था। वो अपने आप असामाजिक अलग हो जाते, अपने आप उनके खिलाफ कार्रवाई होती। आप अगर उनके साथ साथ चल रहे हैं, अब कई बार क्या होता है कि मानो एक चोर या एक डकैत 100 पब्लिक के बीच में आ जाता है, तो पुलिस को भी और प्रशासन को होता है कि हम एक की वजह से 100 ना मरे। उनको बचाने के लिए उस आदमी को कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट मिलती है। जब आतंकवादी भी भीड़ का हिस्से में बढ़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर आतंकवादी कई बार बच के भी भाग जाते हैं। आप स्थिति कानून, बिजली कटवा रहे हैं, संदीप जी सप्लाई बंद करवा रहे हैं, टॉयलेट बंद करवा रहे हैं, तो आज संदीप जी बोलिए अनिल जी। संदीप जी, मेरा आपसे ये कहना है कि आप मुंह में राम बगल में छुरी मत रखो, आप दो तरफा बात मत करो। क्या विदेशी ताकतें हिंदुस्तान के ऊपर कुछ भी कहें और आप या तो उनका फिर खुलकर समर्थन की बात करो कि हम उसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं, आप समर्थन ही की बात ही नहीं कर रहे, घुमा फिरा के बात ही कर रहे हो। और ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ अपनी बात कि आप बात करें। अरे आप अपने मेरे भाजपा के मित्र को तो, हमारे भाजपा के मित्र को तो शर्म आ जानी चाहिए, अभी तक शर्म अगर नहीं आई है तो। विनोद जी, प्रश्न ये है 170 किसान शहीद हो गए, आप उनके लिए हमारे भाजपा के किसी बड़े नेता ने ट्वीट किया हो, बताइए आप कटीले तार लगवा रहे हैं, बादर बनवा रहे हैं, आप दोहरा करवाएंगे। आपका जो मुख्यमंत्री है, आपका जो मुख्यमंत्री है, इसके समर्थन में बजट, जब ये तीनों कानून लगे थे उसमें मेंबर था आपके पंजाब का मुख्यमंत्री, अंदर आप समर्थन करते हो, बाहर आप विरोध करते हो। और अगर आपका विरोध था तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आपने इस्तीफा कर रहे हैं आपके अमृतसर जो आपका पंजाब का मुख्यमंत्री है, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ नहीं बोल रहे, आपका पंजाब में पंजाब का मुख्यमंत्री, विनोद जी, आपका पंजाब का मुख्यमंत्री
अगर अंदर वो समर्थन करता है, बाहर विरोध क्यों करता है? अगर उसका विरोध बाहर विरोध बैठक का नाम बता दीजिए, किस तरह हुई थी? अरे भैया मैं बता दूंगा, आप सुन तो लो, बता दीजिए। आप अगर सुनोगे जब तो बताएगा, आप सुनोगे जब तो बताएगा कोई, आप सुनने को तैयार नहीं है। हमारे कांग्रेस जो है ना जी, हमारे चरित्र कांग्रेस को लेकर डूब रहा है, कांग्रेस का दोहरा चरित्र कांग्रेस को लेकर डूब रहा है। आप एक बार चलिए देखिए, ठीक है देखिए, ऐसे तो किसी का कुछ आवाज आएगी नहीं, किसी की आवाज आएगी नहीं, ना कुछ समझ में आएगा कि आप क्या कह रहे हैं। अनिल गोयल जी ये बताइए, अगर आप किसानों के लिए वहां इंटरनेट बंद कर देते हैं तो आपने किसकी इंटरनेट बंद कर दी है? किसानों की? आपको ये नहीं पता आज ऑनलाइन का दौर है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, आसपास के लोगों को भी इससे दिक्कत हो रही है। आपने उन छात्रों की भी इंटरनेट बंद कर दिए वहां पर जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। फिर आवाज क्यों ना उठे अगर इस तरह का रवैया अपनाया जाएगा? अब ये बताइए, किसान जो रवैया किसानों के साथ अपनाया जा रहा है, क्या उससे देश की किरकिरी हो रही है बाहर, या किसान जो रवैया अपना रहे हैं उससे हो रही है? निश्चित तौर पर किसानों को, जो बेचारे हमारे किसान हैं वहां बैठे हुए हैं, उनको ये बहका रहे हैं। इनको बहकाने के बाद में ये किसानों के कंधे पर बंदूक धर के चला रहे हैं, अभी बहकाए जा रहे हैं। सर दूसरी बात और सुनो, मेरा भाई आप सुन तो लो, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था ना। दूसरी तरफ क्या है कि जहां किसानों का आंदोलन करने का अधिकार है, वहां देश की बाकी जनता को भी तो सड़क पर चलने का अधिकार है। आप ये देखें कि वहां पर 2 महीने 2.5 महीने से वहां पर ये बैठे हुए हैं, वहां टोटल ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो रही है, मजदूर आ नहीं जा सकते, व्यापारी आ जा नहीं सकते, जिन लोगों को अपने घर आना जाना, रिश्तेदारी में आना जाना, वो नहीं आ जा सकते। आज जो दिल्ली को चारों तरफ से सील करके बैठे हुए हैं, और निश्चित तौर पर पूरी दिल्ली की जनता, हिंदुस्तान की जनता परेशान है। तो क्या मेरा एक विषय समझ, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी है? क्या किसान जो हैं उनका अधिकार सड़क जाम करने का है? सबको परेशान करने का अधिकार है, लोगों को भी सड़क पर चलने का अधिकार है, लोगों को भी आने जाने का अधिकार है, लोगों को भी सारी सुविधा मिलने का अधिकार है। ये वहां पर जो बैठे हैं और निश्चित तौर पर पूरे देश की चिंता करे बिना सिर्फ अपनी बात को कर रहे हैं, अड़े हुए हैं, और उसके अंदर सरकार 11-12 बार इनके साथ बैठ के उन्हें बराबर वार्ता करिए। तो अनिल जी, क्या अब ये अहम की लड़ाई हो गई है? किसानों का आंदोलन अहम की लड़ाई बन गया है सरकार और किसानों के बीच? कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। सरकार का कोई नहीं, बात रखिए, सरकार अभी भी बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार तो चाहती कि इसका रास्ता बातचीत से निकले, और ये किसान जो है वो किसी न किसी तरीके से बहकावे में आए हुए हैं और उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं कि भारत जी संदीप जी बोलिए, इनका इस्तेमाल हम पूरी तरीके से इसके समस्या का समाधान करना चाहते हैं। किसानों ने चारों तरफ से दिल्ली को जाम करके रखा है। किसने रोक रखा है उनको? आप रामलीला मैदान में उनको आने दीजिए, जंतर मंतर पे आने दीजिए। आपने क्यों बॉर्डर से रोक रखा है? सरदानी कहीं आप गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को, और आप एक तरफ कह रहे हैं कि दिल्ली में क्या लोगों ने उसके खिलाफ की? इंटरव्यू आया, संदीप जी आप सिर्फ दिया नहीं दिया, कोई नहीं गुमराह कर सकता है। आप मुझे एक बात बताइए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, उनको नहीं मिला। आने वाले समय में आप 0 पर थे, जहाँ से आप चले थे फिर वहीं लौट कर जाएंगे। इन्हीं किसानों ने आपको बनाया है, जिनको अभी तक खालिस्तानी सरकार ने क्या क्या बना रहे हैं और अपराधी बता रहे हैं, उनको क्या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए संदीप जी सुन लीजिए, अनिल जी कुछ कह रहे हैं, उनका भी जवाब सुन लीजिए। संदीप जी, जब आप रामलीला ग्राउंड कर रहे थे, जब आप हमने उनको निरंकारी ग्राउंड दिया था नहीं दिया था, कर रहा था क्या? हमने निरंकारी ग्राउंड दिया था नहीं दिया था? दिल्ली आने शुरू, जब हमने निरंकारी ग्राउंड दिया था वो निरंकारी ग्राउंड पर नहीं आए। और आप ये तो सरकार तय करेगी कौन सी जगह देनी है कौन सी जगह नहीं देनी। ये आंदोलन हमें कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना, सरकार को दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आप एक बात देखें, आप एक बार रामलीला मैदान में बाढ़ करके तो कितना तांडव कर देते हैं। जब ये बॉर्डर पर आकर के इन्होंने 26 जनवरी में इतना बड़ा तांडव करा है, और रामलीला मैदान पर कितना बड़ा तांडव करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी बाकी जनता की भी है, सरकार की जिम्मेदारी दिल्ली की जनता, पूरे देश की जनता की जिम्मेदारी है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है, सिर्फ किसानों की नहीं है आपके लिए। नहीं, किसानों की भी है। मैं किसानों तो आप इस तरह लाठीचार्ज नहीं करते, इस तरह उनको मारते नहीं, इस तरह उनकी नहीं करते, शौचालय नहीं, शौचालय हमने आप नहीं करवाते। लाल किले पर आकर के आप जनता को और किसानों को अलग कर रहे हैं।
अरे वो जो जनता है वो आप किसानों के बेटे ही है वहाँ पर। हम तो ये निश्चित पुलिस हो जाओ, सीआरपीएफ हो जाओ, वो किसानों के ही बेटे हैं। हम तो पूरी तरीके से किसान के साथ हैं, हम पूरी तरीके से आप बिल्कुल नहीं है। किसान बात नहीं करते, जवान दोनों भटक चुके हैं और निश्चित तौर पर आपने किसानों को भटका करके और किसान जवान को आपस में लड़ाया है। चलिए ठीक है, मैं यहाँ रोकूंगा अनिल जी, मैं रोकूंगा, संदीप जी रोकूंगा, आपको आता हूं आपके पास। मांग उस मंच पर भी उठानी चाहिए जिस मंच पर ये सवाल उठ रहे हैं, मांग वहां पर भी रखनी चाहिए कि अपने यहाँ के लोगों को रोकिए, उन पर लगाम लगाइए, हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। भानु जी, निश्चित तौर पर सरकार उचित कदम उठाएगी और सरकार वो सब काम करेगी जिसमें भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिले और भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है इसको रोका जाए। मैं तो अपने भारत के जो विरोधी दल हैं, जो विपक्ष में काम करते हैं, उनको एक बात कहना चाहता हूं, देश की लड़ाई देश में लड़ने दिए, विदेशियों को इस पर बोलने का मौका ना दिया जाए, उनको रोका जाए। आज जैसे राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि हमारा अपना मामला है, हम इसको अपने आप निपटेंगे, बाहरियों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन विनोद जी भाई को, संदीप जी को इस बात का ध्यान ही नहीं है। संदीप जी तो उस बात को उल्टा समर्थन कर रहे हैं। अरे आप फिर वही अपनी बात मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? हमने समर्थन किया क्या? संदीप जी, आप ये बताइए स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? संदीप जी, जो बात हम कह रहे हैं पर हम सवाल ना उठाएं। आप वहाँ किसानों की लाश काट देंगे, शौचालय बंद कर देंगे, हम उसका सवाल भी ना उठाएं। आप मुझे एक बात बताएं, वहाँ पर किसान आंदोलन के रूप में देना चाहते हैं, आवाज दबा देना चाहते हैं क्या? लाल किले पर जो हुआ वो लोकतंत्र के गिरफ्तार करिए। आप उसको किसको गिरफ्तार करो? रिहाई की मांग कौन कर रहे हैं? झंडा अरे रिहाई की मांग कौन कर रहे हैं? आप लोग रिहाई की मांग कर रहे हैं। मोदी जी के साथ में तस्वीर है, आप उस पर अभी आप नहीं लिखवाया। हेलो, आप चलिए अनिल जी रोकूंगा मैं आपको, संदीप जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, वक्त इजाजत